नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश और मैं आज आपको पानीपत में 3 दिन गुजारे गए दिन में मैंने क्या देखा, क्या समझा, उसके विषय में मैं बताने आया हूँ। दोस्तों, पानीपत मार्केट एक बहुत बड़ा कमाई का मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे मेहनती लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। पर दोस्तों, जितने भी आप वहाँ पे दुकान देख पाते हो वो सारे चाइना से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए गांव में 100 घर हैं और 100 घर में एक घर में किसी ने कंपनी डाल रखी है किसी चीज़ की, और उसी गांव में 10 लोगों ने उसी कंपनी से सामान लाके बेचते हैं। तो आप इस बात से यह समझ सकते हो दोस्तों कि वहाँ पे चाइना से या कोरिया से या कोई अन्य देश से जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है वो ज़रूरी नहीं कि सभी लोग वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने वाले की संख्या बहुत ही कम है, बाकायदा दुकान खोलने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आपका पैसा बचेगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना, कोरिया या अन्य देश से जो सामान मंगाते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि माना उनका अपना घर है, माना दोस्तों कि उनका वहाँ पे अपना घर है, जिसका पानीपत में घर है, वो अपने पास उससे माल लेकर वो अपनी दुकान पे रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपको महंगा ही वो देंगे। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब मैं आपको आगे और बताता हूँ। दोस्तों, वहाँ पे आपको ढेरों सारी दुकानें मिलती है। नूर वाला बरसत रोड से स्टार्टिंग हो जाती है दुकानों की। दोस्तों, वहाँ पे आप जो वो मेन रोड होता है उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड जितनी भी गलियाँ जाती है, उन गलियों में सिर्फ आपको कपड़े के थोक विक्रेता ही मिलेंगे, जिसमें कि सारे लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बात आपको बता दूं दोस्तों कि ये सारे लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप उसे कैसे पता लगाएं दोस्तों? तो ये सवाल है कि आप उसे कैसे पता लगाएं। तो उसे पता लगाने के लिए दोस्तों आप कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेके आए, क्योंकि एक दिन में आप आओगे, सामान लोगे और चले जाओगे, यह कभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा आप करते हो तो आप अपने पैसे का नुकसान करोगे, आप अपने बिजनेस का नुकसान करोगे। दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे दलाल भी होते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि चलिए मैं आपको माल दिखाता हूँ, अच्छा माल, इसमें ये निकलेगा, इसमें ये निकलेगा, ये इतने किलो का है, वहाँ पे आपको इतने किलो का मिलेगा। पर नहीं दोस्तों, आपको किसी की बात में नहीं आनी है। आपको वहाँ पे खुद से घूमना है, खुद से देखना है, एक एक चीज़ को समझना है, एक चीज़ को राय मशवरा लेना है, समझना है चीज़ों को, उसके बाद खरीदारी करनी है। दोस्तों, आप जितनी भी गलियों में जाओगे आपको बहुत बड़े बड़े गोदाम मिलेंगे। दोस्तों, वहाँ पे जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वो भी उस लॉट में निकलते हैं। हाँ दोस्तों, जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वो भी उस लॉट में निकलते हैं। उन कपड़ों का अगर हम खरीद लेते हैं, अगर वैसे कपड़े हम खरीद लेते हैं तो हमारा नुकसान होता है। और दोस्तों, अगर वो उस कपड़े को खोलते हैं या कोई कारण से निकालते हैं तो उस कपड़ों का वो जो बटन और जो चेन वगैरह होता है, जो लोहे की चीज़ें होती है, प्लास्टिक की चीज़ें होती है, उसको निकालने के बाद वो उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भेजते हैं, जहाँ पे उसका धागा बनाया जाता है और रुई बनाया जाता है। और दोस्तों, आपको सभी आइटम एक ही दुकान पे नहीं मिलेंगे, जैसे लोअर, टी शर्ट, शर्ट, अंडरगारमेंट, जूते, सबके लिए आपको अलग अलग शॉप मिलेगी, अलग अलग एक्सपोर्टर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप एक किसी के पास जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास सारी चीज़ें हो भी सकती है, पर ऐसा बहुत ही कम लोगों के पास होता है। तो दोस्तों, आप जब भी जाओ तो अपने से चीज़ों को परखो, देखो, समझो। और दूसरी बात दोस्तों, आपको अगर टी शर्ट चाहिए तो आप टी शर्ट जो स्पेशल टी शर्ट रखते हो, ऐसे भी दुकान है, वहाँ पे आप जाओ, आपको बहुत सारी गलियाँ मिल जाएगी, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप गलियों में घूमोगे, देखोगे, लोगों से पूछोगे
तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी और आप खुद से जाओगे, खुद से देखोगे, समझोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। आप वीडियो में देखकर आओगे और आके ख़रीदोगे तो वो सही नहीं है दोस्तों। अगर माना कि मैं कोई दुकान की वीडियो बना के आपको देता हूँ कि आप इस दुकान से सामान ले सकते हो, पर नहीं, आप दुकान पे आओ ज़रूर, देखो, उसके साथ आप 4 दुकानें और घूम लो, फिर देख लो, फिर समझ लो, उसके बाद लेना। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि जो जानकारियां हम आपको देते हैं वो सही ही निकले, क्योंकि हम भी वैसे ही अनुभव और वैसे ही पूछताछ और जानकारी के बाद देते हैं, तो हम भी कभी गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों चीज़ों को अपने लेवल पे समझ के और समझदारी से काम करना बहुत ही अच्छा होगा अपने बिजनेस के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे ढेरों सारी गलियाँ होती है और ढेरों सारी दुकानें होते हैं और सबके पास अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं। जीन्स का अलग होता है, लोअर का अलग होता है, विंटर का अलग होता है, समर का अलग होता है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे समझ आया मार्केट का, तो वहाँ पे अगर ठंड के मौसम में वहाँ से आप सामान ला के, कपड़े ला के अगर बिजनेस करते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि वो कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी सही होते हैं, जैसा कि हमने देख पाया हूँ और समझ पाया हूँ। और बाकी वीडियो दोस्तों आपको मेरे चैनल पे मिल गई होगी और मैं आगे भी जो टॉपिक छूट गया है उस टॉपिक पे मैं वीडियो आगे भी डालूँगा। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मेरे को सबसे सही विंटर के लगे। विंटर के कपड़े बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेस्ट लगे और प्राइस भी उनका बहुत ही कम लगा। दोस्तों आपको 70 से 80 रुपये में हुडी मिल जाती है, 100 के 150 बीच में जैकेट मिल जाती है, और वैसे दोस्तों आपको 9000 या 10,000 में 80 किलो का बंडल मिलता है, जो कि 100 से प्लस जैकेट या हुडी निकलते हैं। और टी शर्ट अगर आप लेते हो दोस्तों तो 80 kg के लॉट पे 400 टी शर्ट निकलते हैं। अगर आप 100 kg का लेते हो तो 500 टी शर्ट निकलते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो पे दिखा रखा है, जो कि मेरे दोस्त ने ख़रीदा था वो 3 लॉट। उन तीनों लॉट को मैंने वीडियो पे दिखा रखा है। उसको ख़रीदा कहाँ से गया, उसको प्रेसिंग कहाँ से करवाएं, उसके बाद प्रेसिंग के बाद वो कैसा लग रहा था, जब वो बच खुला तब वो कैसा लग रहा था। तो आप वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। दोस्तों मैंने मार्केट को 3 दिनों के दौरान बहुत ही करीब से देखा है, जिसमें कि एक एक छोटी दुकान से बड़े गोदाम तक वो कपड़े, फटे कपड़े का क्या करते हैं, अच्छे कपड़ों का क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी। तो दोस्तों वहाँ पे आपको ब्लेजर, कुर्ती, प्लाजो सारी चीज़ें मिल जाती है। सिंगल सिंगल आप छांट के भी ले सकते हो, उसका रेट अलग होता है। दोस्तों मैंने कम्बल की फैक्ट्री भी विजिट किया हूँ, जिसका वीडियो मैं आगे आपको दूंगा। उसके साथ दोस्तों कहाँ से आप खाना खा सकते हो, कहाँ पे आप रुक सकते हो, कहाँ पे रह सकते हो, वो सारी चीज़ें भी मैंने अपने दूसरे वीडियो पे दिखा रखा है इसी चैनल पे। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो और पूरी जानकारी के बाद आप पानीपत आके घूम के सारी चीज़ें समझ के ख़रीदारी कर सकते हो, जिससे आपका समय बचेगा। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहेगी हमेशा से कि मैं आपको सही से सही जानकारी दूं, जैसे आपके बिजनेस के लिए लाभकारी हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।